ये बात साफ है कि गाजा में बमबारी को लेकर तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और यमन है। लेकिन गाजा में बमबारी के साथ साथ सीरिया में इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोगान को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उसका नंबर हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने गाजा को लेकर इजराइल को नया फ्रंट दिख रहा है। एर्दोगान गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों और खासकर बच्चों की मौत को देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर एर्दोगान को ऐसा क्यों लग रहा है? क्या पानी नाक के ऊपर निकल गया है? 2023 में यह युद्ध शुरू हुआ लेकिन एर्दोगान कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब 2025 गुजरने की चौखट पर पहुंचने वाला है तो एर्दोगान को एहसास हुआ है कि पानी तो नाक के ऊपर से गुजरने लगा है। अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया और ईरान के बाद इजराइल का युद्ध उनके लिए खतरा बन सकता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने का झटका दिया। गाजा पर बमबारी को लेकर ही 2024 के नवंबर में तुर्की ने एक तरह से पहली वार्निंग दी थी, जब इजराइल के राष्ट्रपति विमान को तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। इसकी वजह से उनकी जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई। फिर मई 2025 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकू दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि तुर्की ने उन्हें ओवरफ्लाइट की इजाजत नहीं दी। इसलिए अब तुर्की में कहा जा रहा है कि गाजा में सबका बदला लेगा हमारा एर्दोगान। इसलिए तुर्की ने इजराइल से आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए, अपना एयर स्पेस इजराइल विमानों के लिए बंद कर दिया, अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी और एर्दोगान ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया। तुर्की को इजराइल को डराने के लिए एक बड़ा धमाका जुलाई में किया गया और बताया गया कि ऐसा धमाका, ऐसी तबाही और ऐसे कपा देने वाला ब्लास्ट, अब एर्दोगान का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोगान इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। ये बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से यह आसमान से गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर यह धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीरकर आगे बढ़ता है और एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेदकर यह बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। तुर्की के बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया? तुर्की का ये सुपर बंकर ब्लास्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेदकर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि एर्दोगान की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोगान के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोगान का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए हैं। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हायालात, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोगान पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर ब्लास्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोगान का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की ये दोनों बम अब एर्दोगान को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं।